राधे राधे फ्रेंड्स, मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको मोहिनी एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनने से सभी दुखों का अंत हो जाता है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो कथा पूरा सुन लीजिएगा फ्रेंड्स। कथा इस प्रकार से है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। हाथ में पुष्प लेकर पढ़ेंगे। धर्मराज ने कहा, वासुदेव, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, हे कौतन्य, अब मैं वह कथा सुनाता हूँ जिसका वर्णन महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से किया था। एक समय श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, मैंने जानकी नंदन सीता के वियोग में बहुत कष्ट पाए हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत कहिए कि जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने प्रश्न बहुत ही सुंदर किया है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर में सोमवंशी धृतमान नाम का राजा राज्य करता है। इसी नगरी में धनपाल नाम का धर्मात्मा पुण्यवान श्री हरि भक्ति धन धान्य से पूर्ण वैश्य रहता था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब और धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, किंतु उस वैश्य का सबसे बड़ा पुत्र गुंडों की संगति करने वाला वैश्यागामी था। वह अपने पिता के धन को जुआ आदि बुरे कर्मों में खर्च करता था। वह बड़ा नीच देवताओं पितरों आदि को ना मानने वाला, अत्यंत पापी, मांस मदिरा प्रिय, पर स्त्रियों के साथ भोग करने वाला अत्यंत दुराचारी था। कभी कभी वेश्याओं के साथ बाजारों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण करता था। उसके इस आचरण से दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया और वे सब उसकी निंदा करने लगे। जब वह घर से निकाल दिया गया तो वह अपने वस्त्र आभूषणों को बेचकर अपनी नीच कर्मों की पूर्ति करने लगा। जब उसके पास कुछ भी ना रहा तो वेश्याओं और गुंडों ने भी उनको त्याग दिया। अब तो वह दरिद्रता के कारण भूख और प्यास से व्याकुल हो पेट भरने के लिए कोई मार्ग ना देखा रात्रि में चोरी करने लगा। एक बार उसे राजा के सिपाहियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया, परंतु उसके पिता की नेकगामी के प्रभाव के कारण उसे छोड़ दिया। इसके बाद भी प्रतिदिन चोरियां करने लगा। दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो राजा ने बंदी खाने में डलवा कर अनेक यातनाएं देकर देश निकाले की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा से नगर के सेठ के पुत्र को राज्य छोड़ना पड़ा और वह जंगल में रहने लगा। वहां पर जीविका उपार्जन का कोई साधन ना देखकर वह धनुष्य वान बनाकर जंगल में पशु पक्षियों का वध कर उदर पूर्ति करने लगा। एक बार वह अपने शिकार की खोज करता हुआ भूखा प्यासा कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। उस समय ऋषि गंगा स्नान करके लौट रहे थे और अपना वस्त्र सुखाने को फटकार रहे थे। उससे जल के कुछ छींटे उसके शरीर पर भी पड़ गए, जिसके कारण उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। तब वह हाथ जोड़कर बोला, हे मुनि, मैंने अनेक पाप किए हैं, अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जो बिना धन के हो सके और मैं पाप से मुक्त हो सकूं। तब कौटिल्य ऋषि ने उसे वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत का विधान कहा, जिसको विधिवत करने से वह वैश्य पुत्र पापों और दुखों से मुक्त हो विष्णु लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौमूत्र का श्रावण लेना चाहिए। कथा संपूर्ण हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हाथ में जो पुष्प है वो प्रभु के चरणों में हम समर्पित करेंगे। कथा पूर्ण हुई।
बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, विष्णु भगवान जी की जयकारा जरूर से ज़रूर लगाइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मोहिनी एकादशी की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।